प्रिय भक्तों, ये वीडियो सबसे हटके है। ये वीडियो विचार करने वाला है। इस वीडियो में जानेंगे कि हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो क्या होता है, इसके बदले भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो क्या होता है, और कौन सबसे जल्दी रिजल्ट देता है काम करके, कौन सबसे पहले देता है, और किसको पूजा करना चाहिए और किसको पूजा नहीं करना चाहिए, और किसको पूजा करने से क्या होता है, इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं बारी बारी से। यदि आप लोग देवी देवता की पूजा करते हैं और साथ ही भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू से बताते हैं कि यदि आप भूत प्रेत की पूजा करते हैं और देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले भूत प्रेत की पूजा करते हैं फिर बाद में देवी देवता की साथ में ही पूजा कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, भूत प्रेत की सर्वप्रथम पूजा हुई तो वहाँ पर देवी देवता पूजा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन भूत प्रेत वहाँ पर पहले आगे आ जाएंगे, क्योंकि आगे उनको ही रखा गया है। तो पहले आगे वही आकर के आपको मदद करेंगे या रक्षा करेंगे या पूजा लेंगे या किसी भी चीज में पहले आगे वही आएगा, क्योंकि आगे पहले आपने बनाया है ना, तो आगे वही आएंगे। तो जो लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं उनको किसी भी काम में बाधा पड़ता है तो प्रार्थना करते हैं तो रिजल्ट जल्दी मिलता है, क्योंकि उसको खाने के लिए आप देते हैं। जो पूजा देवी देवता की होना चाहिए वहाँ पर आप भूत प्रेत की पूजा करते हैं। बहुत लोग अपने घर में मनुष्य देवा, गुंडाक देवी, चमर देवी और उनके घर में जो पितृ लोग हैं जो मर जाते हैं, उनके घर में कोई भी मर जाता है उसकी पूजा करने लगते हैं। तो क्या होता है कि जब भी उनको किसी को भी भलाई करना होता है, किसी को भूत लग गया, किसी को दर्द उखड़ गया, किसी को कोई बान लग गई, लग रहा है कि कोई डाइन जोगिन ने कर दिया है, तो भूत प्रेत की सहारा लेता है। यानी कि कोई गुंडाक हो गया, गुनिया हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति जो मर जाते हैं उनकी सहारा लेते हैं तो वह जल्दी रिजल्ट देता है, जल्दी काम करके देता है। देवी देवता से पहले वह काम जल्दी करके देता है। उनके घर में जल्दी काम करके देता है, उनके लिए यह काम जल्दी होता है। जिनके घर में देवी देवता की कृपा नहीं है, देवी देवता की कृपा नहीं है, उनके घर में भूत प्रेत यह काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा यह काम जल्दी भूत प्रेत ही करके देता है, तो भूत प्रेत को ही क्यों न मानो। लेकिन जिनके ऊपर देवी देवता की विशेष कृपा रही है या है, वह भी इस काम को करता है। इसी काम को, यदि किसी को बाण लग गया, किसी को दर्द हो गया, किसी के ऊपर भूत प्रेत की सवारी आ रही है या कोई परेशान है किसी भी वजह से, तो उनको देवी देवता की जिनके ऊपर विशेष कृपा है, जो देवी देवता की भगत है, वह किसी को भलाई करता है। तो थोड़ा समय किसी किसी काम में लगता है कि थोड़ा समय लेता है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर काम करके देता है देवी देवता है। तो जहाँ पर ये भूत प्रेत, गुंडाक, गुनिया जो शक्ति होता है, जहाँ पर यह नहीं सकेगा, काम करने नहीं सकेगा, वहाँ पर देवी देवता से काम होता है। जहाँ पर ये लोग हार जाते हैं वहीं पर काम देवी देवता करते हैं। तो जो गुनिया होते हैं वह तो जानते ही हैं कि काम कैसे किया जाता है, कैसे लिया जाता है, कैसे करना है। तो देवी देवता हर जगह पे सफल काम करते हैं, लेकिन बात यही है कि उसमें थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, नियम से चलना पड़ता है और नियम का विरोध करके, उल्लंघन करके काम नहीं हो सकता। लेकिन इस लाइन में जो भूत प्रेत गुंडाक देवी देवता से अलग होते हैं,
लेकिन भूत प्रेत गुंडाक गुनिया से यदि काम करते हैं तो यह काम तो जल्दी करता है, लेकिन सभी जगह पर सक्सेस नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को यदि भूत लोग प्रेत को पूजा करते हैं तो भूत प्रेत की पूजा करने के बजाय देवी देवता की पूजा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है कि वह आपको परेशान नहीं करते। मेन बात यह है कि देवी देवता, अपने घर की कुल देवी देवता को यदि आप जानते हैं तो कुल देवी देवता की पहले पूजा करें। इससे आपको घर में किसी भी प्रकार की विघ्न नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगे। यदि आप उनके जगह पर भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो जब तक दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, और जिस दिन देना बंद कर दिए वह गुस्सा से व्याकुल हो जाएगा और आपको क्षति पहुंचाएगा, आपके घर में तबाही ला सकता है। लेकिन जब भी आपको भूल हो, किसी भी प्रकार से आप बिजी हो और उनकी पूजा न दे पाए, किनकी, देवी देवता की, यदि आप पूजा नहीं दे पाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति नहीं पहुंचाते हैं। इतना ही फर्क है देवी देवता और भूत प्रेत में। भूत प्रेत को पूजा नहीं करोगे तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि उनको सब दिन खिला रहे हो, एक दिन नहीं खिलाओगे तो वह नाराज होकर नुकसान पहुंचाता है। लेकिन देवी देवता आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए देवी देवता की पूजा होती है और भूत प्रेत की हर जगह पे पूजा नहीं होती। हाँ, उसका यदि आपको देना है, काम करवाना है, आपके घर में कोई गुंडाक है, गुनिया है, कोई ऐसा मनुष्य देवा है, मसान है, कोई ऐसा देव है, तो उनको यदि पूजा देना है, काम करवाना है तो उसका अलग नियम है, अलग विधान है, विधि है, उसका प्रक्रिया अलग है, उसको फॉलो कीजिए। लेकिन देवी देवता की पूजा पहले करना चाहिए। लेकिन जो लोग पहले भूत प्रेत की पूजा करता है उसको बाद में हानि होता होगा, और कई लोगों को हुआ भी होगा और कई लोगों को होगा। इसलिए देवी देवता की पूजा पहले करना चाहिए। तो यही फर्क है देवी देवता की पूजा करने में और भूत प्रेत की पूजा करने में। यदि आप के ऊपर देवी देवता की विशेष कृपा है तो कहीं भी जाते हैं, यदि आप भगत है, मान के चलिए देवी देवता की विशेष कृपा है, बहुत लोग भलाई करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, अपना काम से मतलब रखते हैं। तो बहुत लोग जो है देवी देवता की कृपा उनके ऊपर है तो लोगों को भलाई करने का सोच लिए कि हम लोगों को जन कल्याण करेंगे, हमसे जितना बनेगा उतना करेंगे, तो वह लोगों को भलाई करते हैं। तो देवी देवता की कृपा उसके ऊपर है तो अनेकों प्रकार की जादू टोने टोटके उनके ऊपर लगते हैं और उनसे बचते भी है। उनको कोई बाल बका नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता है। इसलिए देवी देवता की पूजा करना चाहिए। यदि आपके ऊपर भूत प्रेत, देवी, गुंडाक, देव इस तरह की शक्ति की कृपा है तो वह शक्ति, कोई दूसरी शक्ति आपके ऊपर भारी पड़ गया तो वह शक्ति साइड ले लेगा, वह शक्ति आपको छोड़ के भाग जाएगा। पहले कोई भी अपनी जान बचाता है, इसके बाद ही आपकी जान बचाएगा। तो आप लोग समझ गए कि हम आपको ये वीडियो किस लिए बनाए हैं और आपको क्या समझाना चाहते हैं, आपको क्या करना है। यदि आप लोगों को समझ में आता है तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।